यजुर्वेद यजुर्वेद में मुख्यतः 2 पॉइंट के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऐसे है कि पूछा जाता है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जिसको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। जैसे हमने ऋग्वेद के देखा, ऋग्वेद केवल पद्यात्मक है, जबकि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसका एक बिंदु और महत्वपूर्ण है, इसमें किस प्रकार के मंत्रों का उल्लेख किया जाता है? तो यजुर्वेद में स्वर पाठ के लिए मंत्रों, स्वर पाठ है के लिए मंत्रों एवं बल के नियमों का संकलन है। यजुर्वेद में केवल 3 पॉइंट याद करना है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। जैसे प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो इसमें आप यजुर्वेद पर यजुर्वेद को सही विकल्प माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है स्वर पाठ के लिए मंत्रों, अ, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। 3 पॉइंट इसमें याद करना है। अगला है सामवेद। सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको उद्दात्री कहा जाता है। सामवेद में केवल 2 ही पॉइंट पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला है, इनके जो पाठकर्ता हैं उनको उद्दात्री कहा जाता है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है सामवेद के परिप्रेक्ष्य में। पहला, इसके पाठकर्ता उद्दात्री हैं। दूसरा है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसमें स्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बल के नियमों का संकलन है। सामवेद सामवेद में 2 पॉइंट है। पहला, इसके पाठकर्ता को दात्री कहा जाता है। दूसरा, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।